रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में यूक्रेन ने हमला किया है। पुतिन के होम टाउन पर यूक्रेनी प्रहार किया गया। देखिए किस तरह से रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में यूक्रेनी हमला हुआ। ये पुतिन का होम टाउन है जहां पर ये बड़ा अटैक किया गया है। यूक्रेन रूस के भीतर लगातार हमले कर रहा है और ये जो हमला है ये पुतिन के होम टाउन में किया गया है। धमाकों से दहल उठा आसपास का पूरा इलाका। लोग जब इमारत में आग लग रही थी तो बाहर खड़े होकर उसको देखते हुए बड़ी संख्या में लोग दिखाई दिए, भीड़ दिखाई दी। आग बुझाने के लिए यहाँ पर दमकल की गाड़ियां मौजूद थी। देखिए किस तरह से इस पूरी इमारत में आग लगी। धमाकों से दहला है रूस का सेंट पीटर्सबर्ग। यूक्रेन के हमलों से सेंट पीटर्सबर्ग में तबाही हुई है। धमाके की बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से इस पूरी इमारत में आग लगी। यहाँ पर दमकल की गाड़ियां पहुंची, इस आग को बुझाने पर की तमाम कोशिशें की गई, लेकिन इसकी वजह से अफरा तफरी दिखाई दी। सेंट पीटर्सबर्ग में ये बड़ा धमाका यूक्रेन द्वारा किया गया है और रूस को इसकी वजह से नुकसान हुआ है। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आग से हड़कंप है। आसमान में उठता दिखा धुआं का गुबार और इसकी वजह से हड़कंप हर तरफ दिखाई दे रहा था। सेंट पीटर्सबर्ग में लोगों के बीच अफरा तफरी थी। यहाँ पर वो तमाम लोग जो इस इमारत में मौजूद थे, पहले उन्हें बाहर निकाला गया, उसके बाद इस आग पर काबू पाया गया। तो पुतिन का शहर आधी रात को जल उठा। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग पर ड्रोन से एक बड़ा हमला किया गया। इस हमले के बाद कई इलाकों में भीषण आग लगी। सेंट पीटर्सबर्ग में हमला अब तक के सबसे बड़े ड्रोन अटैक में से एक माना जा रहा है। सेंट पीटर्सबर्ग रूस का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। पुतिन का होम टाउन भी है सेंट पीटर्सबर्ग शहर। पीटर्सबर्ग रूसी सैन्य लॉजिस्टिक्स का एक अहम ठिकाना है। लेकिन यूक्रेन रूस पर हमले कर रहा है। ज़ेलेंस्की ने पुतिन के सामने क्रीमिया को लेकर सरेंडर कर दिया है। ज़ेलेंस्की ने पहली बार ये माना है कि यूक्रेन के पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो क्रीमिया को वापस ले पाए। तो सवाल ये है कि क्या क्रीमिया की तरह ही ज़ेलेंस्की डोनबास भी रूस को देने जा रहे हैं? अगर नहीं तो ज़ेलेंस्की के इस हट का परिणाम क्या होगा? क्या रूसी सेना अब पूरे पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा कर लेगी? उससे बड़ा सवाल यह है कि अगर ज़ेलेंस्की ने ट्रंप की बात नहीं मानी तो ट्रंप यूक्रेन का क्या हाल करेंगे? पुतिन का आक्रामक रुख, रूसी सेना की बारूदी वर्षा, हर रोज छिनती जमीनें और ट्रंप का दबाव, ये वो वजह है जिससे यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ये वही कारण है जिसके चलते ज़ेलेंस्की और उनकी सेना सरेंडर को मजबूर हो सकती है। रूसी सेना अब यूक्रेन को नई रणनीति के तहत चला रही है। रूसी सेना न सिर्फ जबरदस्त हमले कर रही है बल्कि यूक्रेन की जमीनों पर कब्जा करते हुए आगे बढ़ रही है। युद्ध विराम से पहले पुतिन यूक्रेन के पूरे पूर्वी हिस्से पर कब्जा करना चाहते हैं ताकि यूक्रेन और यूरोप रूस की शर्तों पर समझौता करने पर विवश हो जाएं। ट्रंप कई बार साफ कर चुके हैं कि सारे कार्ड पुतिन के पास हैं। ऐसे में अमेरिका के पास रूस की शर्तें मानने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। यूक्रेन की ज्यादा से ज्यादा जमीनों पर कब्जा कर रूस अपना पक्ष और मजबूत करने में जुट गया है। रूसी सेना का ये बारूदी मिशन तब शुरू हुआ जब पुतिन ने सुरक्षा परिषद की बैठक में अपने नए लक्ष्य निर्धारित कर दिए। पुतिन ने अपनी सेना को कहा कि वो पूरी ताकत से यूक्रेन के ज्यादा से ज्यादा हिस्सों को कब्जे में ले।
ताकि वार्ता की टेबल पर रूस का पलड़ा मजबूत रहे और यूक्रेन को अपनी शर्तों पर झुकाया जा सके। पुतिन ने अपनी सेना को न सिर्फ नए टास्क दिए हैं बल्कि अपनी सेना का जोश भी बढ़ा रहे हैं। पुतिन के इसी प्लान के तहत रूसी सेना ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। रूसी सेना अब जल थल और नभ से यूक्रेन का दहन कर रही है। ओडेसा में रूस ने यूक्रेन के मिलिट्री हेडक्वार्टर को बर्बाद कर दिया। सूमी में रूसी सेना ने यूक्रेन के ड्रोन सेंटर को तबाह कर दिया। डोनेट्स्क में रूसी सेना ने एक गांव पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। चेर्निहिव में रूस ने यूक्रेन की ड्रोन कमांड सेंटर को तहस नहस कर दिया। ज़ेपोरिज़िया में रूस ने यूक्रेन के शहर को अपने नियंत्रण में ले लिया। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सेना ने आधी रात 80 ड्रोन फायर किए। यूक्रेन ने 50 ड्रोन इंटरसेप्ट कर लिए, लेकिन 30 ड्रोन यूक्रेन के 7 इलाकों में धमाका करने में सफल रहे। रूसी सेना अब चेर्निहिव, सूमी और खार्किव पर कब्जा करने की कोशिश में है। रूस के भीषण हमलों की वजह से ही ज़ेलेंस्की अब ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि क्रीमिया को वापस हासिल करना असंभव है। इसके लिए यूक्रेन के पास अभी ताकत नहीं है। क्रीमिया को लेकर यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का एक ऑडियो लीक हुआ है, जिसमें वो यही स्वीकार कर रहे हैं। Сьогодні, що стосується Криму, у нас немає сил повернути, і скажу чесно, так, у нас сьогодні немає сил на все це. У нас немає достатньої підтримки для всього цього. ज़ेलेंस्की को यकीन है कि क्रीमिया अब यूक्रेन को नहीं मिल सकता। यही वजह है कि वो अपने दूसरे प्रांतों को क्रीमिया बनने से रोकने में जुट गए हैं। अपनी जमीनों को रूसी कब्जे से मुक्त करवाने के लिए ज़ेलेंस्की सेना युद्ध के मैदान से लेकर रूस के शहरों को दहला रही है। मॉस्को में यूक्रेनी फोर्स ने 20 ड्रोन फायर किए। धमाकों की वजह से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। यूक्रेनी हमले की वजह से रूस की सिजरान ऑयल रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। यूक्रेन के विस्फोट में रूस के तेमरयुक पोर्ट को भी काफी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन ने ड्रोन से धमाके किए तो ब्रियांस्क में इमरजेंसी लागू करनी पड़ गई। कलुगा में रूस का पावर स्टेशन जलकर भस्म हो गया। पुतिन जिस डॉनबास की मांग पर अड़े हैं, वहां भी यूक्रेनी सेना ने हमले तेज कर दिए हैं। डॉनबास में यूक्रेन ने रूस के 2 हथियार गोदामों को समाप्त कर दिया। दरअसल ज़ेलेंस्की भीषण हमला कर डॉनबास को रूस के कब्जे से मुक्त करवाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें भी पता है कि ये काम इतना आसान नहीं है। यही वजह है कि अब वो रूस से एनर्जी सीज फायर करना चाहते हैं, ताकि ना तो रूस यूक्रेन के ऊर्जा ठिकानों पर हमला करे और ना ही यूक्रेन रूस के एनर्जी सेक्टर को तबाह करे। असल में रूस के भीषण हमलों के बाद यूक्रेन का ऊर्जा सेक्टर करीब करीब ध्वस्त हो चुका है। अगर रूस के हमले इसी तरह जारी रहे तो सर्दी में पूरे यूक्रेन में अंधकार हो जाएगा। बिना बिजली, तेल और गैस के यूक्रेन जम जाएगा। इसी संकट से बचने के लिए ज़ेलेंस्की अब समझौते की राह पर चलना चाहते हैं।
लेकिन पुतिन ज़ेलेंस्की के साथ समझौता करेंगे, इसकी संभावना फिलहाल शून्य ही। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारत।